आप इसका एक बार जवाब नहीं दे रहे। वो कह रहे हैं कि आप लोग आम आदमी पार्टी के राइज से डर रहे हैं, इसीलिए उनको रोकने का इसके अलावा कोई उपाय नहीं है, एक एक करके जेल में डालो, कुछ ना कुछ मामले बनाओ। देखिए, हम तो ये कहना चाह रहे हैं, ये तो खुद अपने लोगों को भ्रष्ट मान चुके हैं और स्वयं कार्रवाई कर चुके हैं कई मौकों के ऊपर। जहां तक इन्होंने अभी एक बात कही, देखिए राघव जी के पहले वक्तव्य से शुरू करता हूं। इन्होंने कहा हम पहले 10 साल तक सत्ता में नहीं आए थे। राघव जी, मैं संशोधन कर दूं, हम पहले 15 साल तक सत्ता में नहीं आए थे। 1967 के बाद संयुक्त विधायक दल की सरकारों में पहली बार जनसंघ को भागीदारी मिलने शुरू हुई थी सत्ता में। मगर आप जानते क्यों आ गए थे? आपने जिस पार्टी के लिए कहा, 2013 का चुनाव हमें याद है, ज्यादा पुरानी बात नहीं है, दिल्ली के ऑटो के पीछे लिखा रहता था केजरीवाल जी की फोटो और शीला दीक्षित ये पूछो ईमानदार या बेईमान। और उसके बाद आपको समर्थन देने के लिए आपने लिखित समर्थन कांग्रेस से ले लिया और सत्ता में आ गए। कांग्रेस के समर्थन से सत्ता में आना होता तो हम कब के आ गए होते। जिसको आपने पूरी दिल्ली में बेईमान शब्द कहा, और उस समय जब हमारे नेता प्रतिपक्ष हर्षवर्धन जी ने कहा था कि केजरीवाल जी कहते थे मेरे पास बक्सा भर के सबूत हैं कि शीला दीक्षित जी के खिलाफ, तो अब आप कार्रवाई करिए, तो कहते सबूत लाइए। कितना बड़ा परिवर्तन। और 49 दिन की सरकार के बाद आपने 49 दिन में कहा गलती हो गई, हमने मान लिया। हमने आज तक कभी गलती नहीं हुई है हमसे राजनीति में। तीसरा, आपने कहा कि कोर्ट में इतने मानहानि के केस चल गए, हमें जो काम करने आया था वो काम छोड़ना पड़ा। इसका मतलब ये फालतू का काम था आरोप लगाना, इसलिए आपने आरोप लगाए। हमने आज तक कोर्ट में हमारे ऊपर क्या क्या मुकदमे चले, प्रतिबंध लगाए गए, सरकारें बर्खास्त हुई, मगर हमने कभी जो है माफी नहीं मांगी है, क्योंकि हम पूरी ईमानदारी के साथ खड़े रहे। आपका तो मुझे ये तक याद है, जब लालू यादव जी के साथ स्टेज शेयर किया था तो जानते केजरीवाल जी ने क्या बोला था कि अरे आप तो, जब पूछा कि आप तो भ्रष्टाचार के प्रतीक के साथ चले गए, कहने लगे मैं जाना नहीं चाहता था, मुझे तो वहां पे लोग पकड़ के ले गए इसलिए मंच पे खड़ा हो गया। मतलब फिर वही मुझे आज की स्थिति में याद आता है कि मुझे दुनिया वालों शराबी ने समझो, पीता नहीं हूं, पिलाई गई है। अभी इस चुनाव में आप क्या गए थे, अखिलेश यादव जी की पार्टी समाजवादी पार्टी से गठबंधन कर रहे हैं, वो तो उन्होंने आपको महत्व नहीं दिया, मैं मतलब खराब शब्दों प्रयोग नहीं, महत्व नहीं दिया, नहीं उन्होंने गठबंधन किया। वरना आप तो लालू जी से, मुलायम जी से, भ्रष्टाचार की गंगोत्री कांग्रेस से सब जगह समझौता करके बैठ गए, इसलिए सत्ता में। तो लक्ष्य ये हो गया, आपका लक्ष्य था सत्ता प्राप्त करना, आपने 10 महीने के अंदर सत्ता प्राप्त कर ली, और हमारा लक्ष्य था समाज बदलना। आज आप देखिए, हम दशक दर दशक बढ़ते बढ़ते, पहले केंद्र में सरकार गठबंधन की बनाई, आज मोदी जी के नेतृत्व में 70 साल में परिवर्तन है, और देश की विचारधारा, वातावरण और राजनीतिक संस्कृति बदल दी। जवाब दीजिए उनकी बातों, सुधांशु जी, उनकी बातों का लबोलुआब यही है कि पॉलिटिक्स सीखने में जो तेजी आप लोगों ने दिखाई है, मतलब पॉलिटिक्स में तो बहुत कुछ करना पड़ता है ना, वो सब किया, तेजी से किया। देखिए अंजना जी, पहली चीज तो ये है कि पॉलिटिक्स में कोई तेज, कोई स्लो, कोई शातिर, कोई बेवकूफ नहीं होता है। एक ही चीज मैटर करती है, वो है जनता का समर्थन। लोग जिसके साथ हैं वो आगे बढ़ता है, उसे जिम्मेदारियां मिलती हैं, सेवा का मौका मिलता है। इन्होंने कहा हमने कांग्रेस के साथ सरकार पहले तो साथ में नहीं बनाई, अल्पमत की सरकार बनाई थी, उसूलों पे बनाई थी, उसूलों पे छोड़ी थी, इनको ये सब जानते हैं बात। मान लीजिए हमसे 100 पाप हो गए सुधांशु जी, मान लीजिए लालू जी के साथ अरविंद जी मंच पे चले गए, हमने अल्पमत की सरकार कांग्रेस से बना ली, आपके मैं सारे आरोपों को स्वीकार करता हूं। उसके बाद हुआ क्या, 2015 में फिर से एक बार आजाद भारत के इतिहास में सबसे बड़े जनादेश की सरकार अरविंद केजरीवाल जी ने बनाई। आपके 4 विधायक कम थे मेजॉरिटी मार्क से, आप 4 विधायकों पे आ गए। उसके बाद दिल्ली में फिर से 2020 में चुनाव हुआ, आपने भी बड़ी कोशिश करी आपकी पार्टी में, दिल्ली के लोगों ने फिर अरविंद केजरीवाल जी को अपना बेटा बनाया, गले लगाया, मौका दिया। पंजाब में भी आप चुनाव लड़े थे, इस बार तो सारी सीटों पे लड़े थे, कई जगह आपकी जमानतें जब्त हुई। आजाद भारत के इतिहास में पंजाब में सबसे बड़ा बहुमत इस बार आम आदमी पार्टी को मिल गया। तो कहने की बात यह है सुधांशु जी कि ये जनतंत्र है, लोगों पे फैसला छोड़िए, लोग हमें प्यार करते हैं, लोग केजरीवाल मॉडल को गले लगाना चाहते हैं, नंबर 1। नंबर 2, जहां तक आप अपनी बढ़ोतरी की बात कर रहे हैं, हाँ भाजपा एक बहुत बड़ा राजनीतिक दल है, आपकी कई राज्यों में सरकार है, बहुत अच्छी बात है, लोगों ने आपको मैंडेट दिया है, लेकिन कांग्रेस के निकम्मेपन पर अपनी सरकार बनाना अलग बात है। जब आम आदमी पार्टी देश भर में खड़ी हो जाएगी तो हम आपको चुनौती देंगे। कांग्रेस आपके लिए बड़ा सुविधाजनक विपक्ष है, बहुत सुविधाजनक है। राहुल गांधी बनाम नरेंद्र मोदी कैंपेन बनाना, चुनाव बनाना, अरविंद केजरीवाल बनाम नरेंद्र मोदी चुनाव बनाओ तो आपको असल नतीजा पता लगे कि क्या है, नंबर 1। नंबर 2, मैं आपको ये बता दूं कि जहां तक आम आदमी पार्टी की बात है, इनका सिर्फ अंजना जी एक ही मकसद है कि ये साबित कर दें
कि आम आदमी पार्टी भी भाजपा, कांग्रेस और अन्य पार्टियों जैसी है, इनमें कोई फर्क नहीं है, इसीलिए ये कीचड़ उछालते हैं। कोई केस बनता है तो जांच तो होगी ना, जांच से क्या भागना? मैं आरोप पे हूं अंजना जी। मान लीजिए आज कोई शख्स एक कंप्लेंट फाइल कर दे सीबीआई में और कहे कि देश के एक बहुत बड़े मंत्री पे मर्डर का मुकदमा चलाया जाना चाहिए, भाजपा के अध्यक्ष पे मर्डर का मुकदमा, या कोई ऐसा उल जलूल बयान दे दे और हम कहें कि जांच होनी चाहिए, बिल्कुल जांच कराओ, तो आपका क्या जवाब होगा सुधांशु जी? मैं पूछना चाहता हूं। इस प्रकार की झूठ फैलाना, राघव जी, जांच करो। ये तो एलजी के विवेक पर है ना, वो एलजी है दिल्ली के। अगर सीबीआई जांच में कुछ नहीं निकलेगा तो थोड़ा ना कोई जबरदस्ती किसी को जेल डाल सकता है। एलजी नहीं करिए ना जांच अंजना जी, मैं जांच से मना नहीं कर रहा, मैं आपके चैनल पर कह रहा हूँ खूब जांच करें। एलजी को कौन नियुक्त करता है? भाजपा। चीफ सेक्रेटरी को दिल्ली में कौन नियुक्त करता है? भाजपा। रिपोर्ट किसने बनाई? भाजपा ने बनाई। मुकदमा कौन दर्ज करा रहा है? भाजपा करा रही है। जांच कौन करेगा? भाजपा करेगी। कर ले, कोई बात नहीं, हम जांच से थोड़ी डरते हैं। मैं कब कह रहा हूँ जांच से भाग रहे हैं? हम तो वो कह रहे हैं, दारोगा, वकील, दलील, जज सब आपका। ठीक है, टाइम खत्म हो गया, टाइम खत्म हो गया। 10 सेकंड और जल्दी से। मैं बस इसीलिए अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था, जो शायद बीजेपी को बुरा लग गया, कि दो विचारधाराएं इस देश में, एक सरवरकर साहब की जिन्होंने अंग्रेजों से माफी मांगी, दूसरे भगत सिंह साहब की जिन्होंने फांसी के फंदे को चूम के भारत माता के सच्चे सबूत होने का अपना प्रमाण दिया और गले में लगाकर, गले में डालकर वो शहीद हो गए। हम उस विचारधारा के लोग हैं। जांच करो, फांसी का फंदा लाओ, जो मर्जी लाओ, हम तैयार हैं। ठीक है, बस एक लाइन देखिए, जो राघव चड्ढा जी बोल रहे थे, लग रहा था कि अपने लिए बोल रहे हैं, क्योंकि इन्होंने यह बात कही कि कांग्रेस बहुत आसान विपक्ष है। सही बात है, आपका चुनाव निशान झाड़ू बहुत उपयुक्त है। कांग्रेस से लड़ते हैं तो झाड़ू फेर देते हैं, और जब हमारे खिलाफ लड़ने आते हैं तो झाड़ू अपने ऊपर फिरवा लेते हैं। दूसरा, आपने कहा अगर कोई ऐसे ही आरोप लगा दे, तो ऐसे ही आरोप लगाने जानते क्या होता है? जब कोर्ट में जाते हैं तो जैसे आप लोगों ने ऐसे ही आरोप लगाया था, माफी मांगनी पड़ जाती है भारत की जुडिशरी के सामने। जैसे आपको, आपके नेता को अरुण जेटली जी, कपिल सिब्बल जी, नितिन गडकरी जी और शायद मनीष तिवारी जी के सामने माफी मांगनी पड़ी थी। इसलिए इस भारत के लोकतंत्र में कोई ऐसे ही आरोप लगा के नहीं चल सकता। तो मुझे लगा अंजना जी ये सारा विवेचन जो कर रहे थे वो अपना कर रहे थे।